उसी वीडियो बनाने का कि पैसा जो है वो कौन सा स्टोन खींचता है। मगर कई लोगों के मेरे पास कॉल्स आई कि आप कन्या राशि पे वीडियो बनाइए, आपकी वीडियो देख के हमें बड़ा रिलीफ मिलता है। तो मैंने वो प्लान चेंज करके कन्या राशि वालों के लिए ही वीडियो बनाने का प्रयत्न किया, और वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। कन्या राशि, कन्या लगन और नक्षत्र के अकॉर्डिंग पी नाम वाले जो है उनके लिए। देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि आपकी वीडियो देख के हमें रिलीफ मिलता है, तो हर दूसरे दिन आप कन्या राशि की वीडियो दिया करें। तो मैं कई लोगों के मेरे पास कॉल्स आई, कहा कि कई दिन से वीडियो जो है कन्या राशि की नहीं आई, इसलिए हमें कन्या राशि की वीडियो चाहिए। तो अब मैं बता दूं, देखिए कितनी इम्पोर्टेंट वो गोचर है गुरु का। गुरु अभी तक दशम हाउस में थे आप लोगों के। दशम हाउस जो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि आती है, और मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में जो मैं बता रहा हूँ। गुरु जो है बुध के घर में है, बुध कुमार है, बुध में बचपना है, और गुरु गुरु है, गुरु देवताओं के गुरु हैं। और बुध जो है वो कुमार है, बचपना है। बुध जो देखते हैं वो सीखते हैं, जिस प्लानट के साथ जाके बैठते हैं उस जैसा फल देते हैं, और जिस प्लानट से कंजक्शन में आते हैं उस जैसा फल देते हैं, जिस राशि में जाके बैठते हैं उस जैसा फल देते हैं। वो बच्चा जो देखता है वो सीखता है। इनमें बचपना है, बुध में जो है बचपना है, कुमार अवस्था। तो जो देखते हैं वो सीखते हैं। अब गुरु इनके यहाँ पर जाके बैठे, तो एनालिसिस देखिए मेरा। गुरु एक गुरु, बुध एक बच्चा, ठीक है, और चालाक बच्चा। अब एक टीचर किसी स्टूडेंट के घर जाए तो वो उस तरीके से कंफर्ट नहीं होता, वो अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है कि स्टूडेंट्स के आगे उसकी जो है वैल्यूज कम हो जाएगी, और वो इतना मतलब परिपक्व होकर बात करता है, कोई ऐसी बात नहीं करेगा। और जब वो गुरुओं में जाके बैठेगा या अपने जहाँ जाके उसे कंफर्ट मिलेगा, तो वहाँ वो भी करेगा जो बच्चे के सामने नहीं कर पाएगा। मतलब पूरा कंफर्ट नहीं, पूरा स्वतंत्रता नहीं, कहीं ना कहीं बंधा हुआ। तो अब तक गुरु बंधे हुए थे। अब चले आएंगे कर्क राशि में 18 अक्टूबर को, और अतिचारी हैं, सुपरफास्ट अवस्था है। एक मार्गीय अवस्था होती है, एक वक्र होती है, उल्टी चाल, मार्गीय सीधी चाल, सुपरफास्ट तेज अवस्था। अब तेज अवस्था में है। अब कर्क राशि में चले जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में, जहाँ पर जाके वो कंफर्ट हो जाती है, जहाँ पर जाके एक तरीके गज केसरी योग बना देंगे। तो ये 2 महीने के लिए बनेगा। ये टेलर होगा, इस टेलर में ही आप लोगों को ऐसे चमत्कार, ये अकेली आपकी राशि बैठती है क्योंकि मकर राशि में आपके ही दशम में है, और दूसरी राशि की मान लो तुला की है, तो तुला के 9th हाउस में है, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा। उन्हें भी रिलीफ मिलेगा काफ़ी, क्योंकि उनका गुरु अब जाके थोड़ा सा नीच का इफेक्ट देगा, क्योंकि 10th हाउस में आ जाएगा। मगर सप्तम दृष्टि से उच्च का फल भी देगा, क्योंकि गुरु जो है आप लोगों के बहुत प्रबल होने वाले हैं। कन्या वालों, कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों और फिर वालों। अब ये 2 महीने के लिए वहाँ चले गए, 2 महीने बाद फिर ये आके फिर रेट्रो होके फिर 10th में आ जाएंगे। तो फिर ये नीच का फल नहीं देंगे, क्योंकि एक गुरु पहले तो बच्चे के साथ कंटिन्यू था, अब उससे पहले जो था वो अपने घर में था, ठीक था, उससे पहले अष्टम में था, तो जो है वो भी बहुत अच्छा फल नहीं देता। अब ये जब दशम में चले गए, तो दशम से अब 11 में चले गए। अब 11 में जाके फिर रेट्रो हो गए। अब फिर अगले साल 2 जून 2026 से 2 जून 2027 तक यहीं रहने वाले हैं। तो अब जो ये रेट्रो होंगे 2 महीने बाद, तो वहाँ पर अब नीच का फल नहीं देंगे। पूछो क्यों? अब वो अपने मित्र से मिल लिए जाके। अब मैं
एक मित्र के साथ कंफर्ट टाइम गुजार लिया 2 महीने का, तो मेरे अंदर जो है और थोड़ी सी मतलब एक्टिवनेस आ गई, मित्रों की तरह रहने लगे। और एक बच्चे के साथ रह रहे थे तो अलग सिचुएशन हो गई, मतलब एक तरीके की मगर उच्च की दृष्टि फिर भी पड़ रही थी, दशम में बैठ के भी उच्च की दृष्टि पड़ रही थी, वहाँ पर भी बड़ा रिलीफ था। मगर 11 में जाके, ये एनालिसिस है, 11 में जाके 2 महीने में वो कर देंगे जो अभी तक आपके जीवन में चमत्कार देखने को नहीं मिला था। क्योंकि अभी तक 11 में भी गए थे, मतलब अतिचारी नहीं थे। तो ये संयोग और कर्क राशि में कई बार जा चुके गुरु आपकी लाइफ में, अतिचारी भी हो गए होंगे। मगर शनि 30 साल बाद गुरु की राशि में मौजूद है, गुरु की राशि में विराजमान है। जब गुरु की राशि में विराजमान है, अभी वक्र हैं, जैसे ही मार्गी होंगे और मार्गी होके शनि भी अपनी पूर्ण पावर में आ जाएंगे। शनि आपके नवंबर में पूर्ण पावर में आ जाएंगे। जब शनि पूर्ण पावर में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपका क्या वो घटना घटी होगी, उधर जो है गुरु 11 राशि में, कर्क राशि में उच्च के हो गए, बहुत मतलब बहुत पावरफुल हो गए। इधर शनि जो है उनके घर में बैठे हुए हैं और शनि को भी पावर मिलेगी। अब शनि जो है वो क्या करेंगे, अभी तक असहाय पीड़ित थे, कमज़ोर घर था, मेरा घर बहुत साज सज्जा से है, मेरे घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं मेरा कोई आन के बैठेगा तो उसको कंफर्ट रहेगा। और मेरा घर जो है टूटा फूटा है, मेरे घर में जो है साज सज्जा नहीं है, मेरे घर में जो है कोई वो नहीं बना हुआ, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आदमी भागेगा निकल के। तो अब तक शनि को वो कंफर्ट नहीं था, जैसे ही गुरु की राशि में जाएंगे वहाँ कंफर्ट हो जाएगा 2 महीने के लिए। मगर जैसे रेट्रो होंगे तो फिर इतना बुरा फल गुरु फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो पूर्वा नसु नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है, फिर 11 में चले आएंगे, वहाँ पर भी अभी अपने नक्षत्र में रहेंगे और रेट्रो हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर मकर राशि में ही आएंगे, मगर इतना बुरा फल नहीं देंगे क्योंकि शनि आपके क्या हो चुकेंगे, मार्गी अवस्था में आ चुकेंगे। फिर अगले साल शनि भी मार्गी अवस्था में रहेंगे, फिर अभी तो 2.5 साल यहीं रहने हैं, 2027 तक शनि का यहीं रहना है। तो कुल मिला के जो है आप लोगों के लिए क्या चमत्कार हुआ ये हो गया। दूसरा एक वो देखिए प्रयोग मेरे द्वारा कि कन्या राशि में शुक्र चले गए जो नीच के हो गए, मगर वो नीच का फल नहीं देंगे। अब आपको प्रेम भी मिलेगा, आपको लग्जरी लाइफ भी होगी, क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रांग है। तो वैवाहिक जीवन सुधरने वाला है, जो वैवाहिक जीवन डूब चुका था वो अचानक से उभर के आ जाएगा। जो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अचानक ठीक हो जाएंगी। आपको नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन नहीं था प्रमोशन मिल जाएगा, और इंक्रीमेंट चाहते थे इंक्रीमेंट लग जाएगा। किराए के मकान में तो अपने मकान में चले आएंगे, मकान बना हुआ नहीं था तो मकान बन जाएगा। मकान टूटा फूटा था, मकान की रिपेयरिंग हो जाएगी, रेनोवेट करा लेंगे। शनि अगर चौथे में हो, फिर आपको बताता हूँ, शनि अगर चौथे में हो तो अपने मकान का रेनोवेट ना कराएं, पूरा तोड़ के ही बनाएं। छत खाली खड़ंजा खड़ा हो और उस पर आप छत डलवा के उसके ऊपर बिल्डिंग बनवा लें, वो कभी फलित नहीं होगा और बर्बादी शुरू हो जाएगी। जिसके शनि चौथे में हो, चाहे राशि से हो चाहे लगन से हो, नोट कर लेना ये बात मेरी। तो उसके बाद फिर क्या है, अब देखिए कन्या में नीच के हो गए शुक्र, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है 18 अभी तक, 18 अक्टूबर तक जो पड़ रही है वो पड़ रही है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस है तुला राशि, तुला राशि का लॉर्ड शुक्र, तो नीच भंग हो गया। दूसरी चीज़ आप कहेंगे तो 18 के बाद क्या होगा, 18 के बाद का दूसरा एनालिसिस सुन लिए। 18 के बाद गुरु चले जाएंगे 11 में और इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी थर्ड हाउस पे, यानी थर्ड हाउस पे पड़ेगी। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड क्या है, मंगल। मंगल कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस कौन सी राशि है, वो तुला राशि, तो फिर नीच भंग। और साथ में सूर्य नीच के बैठे हैं 17 अक्टूबर से। अभी तक देखिए कितना आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़े हो, किसी को जो है बीमारी झेलनी पड़ी हो, किसी को लॉस झेलना पड़ा होगा, कोई आग की चपेट में आया होगा, कोई जो है
कर्जे में बन गया हो, किसी का कर्जा उतरने का नाम नहीं हो रहा हो, कोई किसी के घर बार बार जो है कर्जा मांगने वाले आ रहे होंगे, दिक्कत झेलनी पड़ी होगी पिछले 17 सितंबर से, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि और शनि पे सूर्य की दृष्टि कंटिन्यू बनी हुई है। दोनों मित्र नहीं है। अगर कुंडली में मित्र नहीं है, तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत झेली होगी 17 अक्टूबर तक। फिर ये तुला राशि में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। उधर शुक्र भी जो है वो बुध की राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे, तो वो भी नीच के हो जाएंगे। आपके दो महत्वपूर्ण प्लानट दोनों नीच के, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपके जब 18 अक्टूबर को वहाँ चले जाएंगे, तो अब गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ेगी। जब थर्ड हाउस में पड़ेगी, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन सा है? मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? सूर्य के साथ। सूर्य नीच के हैं और मंगल भी साथ में बैठे हैं। जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु मित्र है मंगल का, जब मंगल पे के घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक सूर्य के वो नीच भंग भी समाप्त हो जाए, नीच भंग हो जाएगा। अब जब नीच भंग हो जाएगा तो अब क्या होगा? अब सूर्य काय का कारक है? आत्मा का कारक। सूर्य काय का कारक है? पिता का कारक। सूर्य काय का कारक है? आपकी जो है सरकार का कारक। तो अब आपको सरकार से भी लाभ होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आत्मा दूषित हो गई थी तो दूषित से निकल जाएगी। गड़ा हुआ धन भी मिलेगा, आपके पास लिक्विड मनी भी होगी, आपकी पहचान बनती चली जाएगी। आपके कुटुंब में एक बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से बड़ी रेस्पेक्ट मिलेगी। छोटे भाई बहनों द्वारा आपका कोई काम सिद्ध हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की आपकी वजह से रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आपको उनकी वजह से, उनको आपकी वजह से। छोटी छोटी यात्राओं से बड़ा लाभ अर्जित होगा। पंचम दृष्टि गुरु की जो है वो पंचम हाउस में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो प्रेम भी प्राप्त होगा। जो प्रेम ने आपको नकारा था, वो प्रेम खुद चल के आएगा, आपके आगे नमस्तक हो जाएगा कि हमसे गलती हो गई थी, हमने आपकी एबिलिटी को नहीं समझा, आपके अंदर जो टैलेंट है हम समझ नहीं पाए। और अचानक से आपके अंदर का टैलेंट उसे चमक के दिखने लगेगा, ब्राइटनेस दिखने लगेगी कि यार ये व्यक्ति इतना टैलेंटेड, ये व्यक्ति इतना आकर्षक, ये व्यक्ति के अंदर तो सारे गुण है, प्रॉपर्टीज़ के भरमार है, हमने इसको छोड़ दिया था। तो खुद चल के आएंगे, नमस्तक होकर झुकेंगे। चाहे पे आप इग्नोर करें या कुछ भी करें, आपके लिए प्रयास करेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे कि कहीं किसी सोच से ये व्यक्ति हमें मिल जाए। फिर क्या होगा? उसके बाद जो है आपकी जो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके मैरिज लाइफ पे। मैरिज जो टूट रही थी, बिखर रही थी, वो ठीक हो जाएगी। पार्टनरशिप जो टूट रही थी, बिखर रही थी, वो ठीक हो जाएगी। आपको जनता में एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। आपकी कोई वीडियो वगैरह भी वायरल हो सकती है। आपके साथ कोई पार्टनरशिप करेगा तो उसका भाग्य खुल जाएगा। जिसने आपको लेकर पार्टनरशिप किया उसका भाग्य खुलने वाला है इन 2 महीने में। अगर वो 2 रुपये कमाता होगा तो 2000 कमाने लगेगा आपके साथ जुड़ते ही। कल तक जो आपको नकारते थे पार्टनर, वो अचानक से आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक के बता रहा हूँ, जिस शॉप पे जाके आप खड़े हो जाएंगे, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, अष्टक बिंदु में मजबूत है, और शनि अच्छे हैं, अष्टक बिंदु में मजबूत है, तो उस शॉप की ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाएंगे उसके पैसों की इंक्रीजनेस बढ़ जाएगी। पैसों में एकदम से पल लग जाएंगे, पैसे ही पैसे हो जाएंगे, भरमार हो जाएगी, पिटारा भर जाएगा। जिसके साथ आप जुड़ जाएंगे उसका किस्मत का सितारा चमक जाएगा। नोट कर लेना ये बात। ये 2 महीने नहीं, अगले 8 साल आपके ऐसे हैं, बल्कि अगले 15 साल ऐसे हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप करे। यहाँ मैं आप बता रहा हूँ एक पॉइंट की बात, नोट कर लेना। जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति आपके लिए अपना पैसा लगा के आपके हीरो बना देंगे, आपको ज़ीरो से शिखर तक ले जाएंगे, क्योंकि वो अपना पैसा लगा के आपको बिजनेस कराएंगे और वो उससे करोड़पति होंगे, और आप भी करोड़पति लखपति में आपकी भी गिनती होंगे, चाहे आप ज़ीरो पे हों। मगर इन 2 महीने में आप अपना मकान भी बना सकते हैं। और गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु नीच नहीं है, गुरु अस्त नहीं है कुंडली में, गुरु मृत नहीं है, तो गुरु आपको 2 महीने में अपने मकान की ओर ले जाएंगे, किराए के मकान से अपने मकान में ले जाएंगे, राजनीति में बहुत ऊंचा पड़ाव पे पहुंचा देंगे,
नौकरी नहीं थी तो नौकरी दिला देंगे। ये बता रहा हूँ, जिसके आप पार्टनर बन गए इस टाइम, जिसके साथ बिजनेस में जुड़ गए, उसके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ हो जाएगी। नोट कर लें, करने वालों को अपना पार्टनर बना लें इस टाइम। लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्लॉप हो गया हो काम, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो गए हो, पैसा डूब रहा हो, जितनी बार बिजनेस में पैसा लगा डूब रहा हो, या शेयर मार्केट में पैसा लगाया हो डूब रहा हो, तो इस टाइम शेयर मार्केट में पैसा लगा दें। देखिए सोने के भाव बढ़ने वाला है, सोना 2 लाख तक पहुंचेगा। ये समझ लिए 2027 तक 2 लाख तक पहुंचेगा सोना। इसलिए सोना इकट्ठा करके रखें, और ये करने वाले नहीं सभी रखें। मगर अगर आप लोग इस टाइम किसी करने वाले के साथ जुड़ के काम करेंगे, बहुत उच्चतम सफलता मिलेगी। ये समझ लीजिए रात आपकी दिन रात चौगनी ऐसी सफलता अर्जित होगी, लोग देख के दांतों तले उंगली दबाने मजबूर हो जाएंगे, ये व्यक्ति कल तक कहाँ था आज कहाँ पहुँच गया। और करने वालों के लिए ये जीरो से शिखर की ओर जाने का समय है। ये समय ऐसा है कि लोग दांतों तले उंगली दबाने मजबूर हो जाएंगे, ये व्यक्ति की कैसे किस्मत ने पलटे खाई है, सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। किसी ने जीवन में कितना या 70 वर्ष का हो गया हो, 60 वर्ष का हो गया हो, 50 वर्ष का हो गया हो, 40 वर्ष का हो गया, मगर ऐसा समय, ऐसा ब्राइट वाला समय कभी जीवन में उसने पहले नहीं देखा होगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी राहु अपने सबसे फेवरेट घर में, रोग ऋण रिपु के घर में, तो ऋण भी गायब, शत्रु भी गायब, और मुकदमों में भी जीत। ठीक है। फिर राहु का लॉर्ड जो है, जिस कुंभ राशि का लॉर्ड, वो है शनि। शनि बैठे जाके गुरु के घर में, तो गुरु के घर में शनि बैठ जाएंगे तो कालवृक्ष कुंडली के हिसाब से उच्च के शनि। तो अब देखिए शनि का उच्च का होना, योग का प्लैनेट होके, तो शनि आपको जीरो से हीरो का बना देंगे, पार्टनरशिप में भी जीत देंगे, आपकी और एक्टिव कर देंगे, आपकी और में ऐसा चमत्कारी प्रभाव हो जाएगा, आप किसी को एक दो नज़र, एक दो शब्द या खाली स्पर्श से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यहाँ तक कि कन्या में नीच के शुक्र बैठे हों तो नीच भंग शनि की दृष्टि से भी हो रहा है, क्योंकि शनि योग कारक है और बुध के मित्र हैं। और बुध जो है, जब बुध के घर को देखेंगे तो वहाँ पर भी नीच भंग होगा। और गुरु अभी तक बुध के घर में बैठे हैं और बुध के घर में शुक्र जाके नीच के हुए हैं, तो वहाँ पर एक इनडायरेक्टली गुरु भी इफेक्ट डालना है 18 अक्टूबर तक, तो नीच भंग हो रहा है। फिर उसके बाद गुरु मंगल के घर को डालेंगे तो वहाँ भी नीच भंग हो रहा है। तो ऐसा सुपर टाइम है ये गोचर का, जो अभी तक आप लोगों को देखने नहीं मिला। और मगर पिछले टाइम जो पिछला महीना व्यतीत गुजर रहा है 17 अक्टूबर तक, ये थोड़ा हानिकारक था। क्योंकि वजह क्या थी, सूर्य पे शनि की दृष्टि और शनि पे सूर्य की दृष्टि, जो एक हानिकारक होती है। कुंडली में तात्कालिक मित्रता नहीं है तो बड़ी बड़ी उलझनें झेली होंगी। किसी ने किडनी की प्रॉब्लम देखी होगी, किसी ने जो है कोई माइंड को डिस्टर्ब होते हुए देखा होगा, किसी ने बैक पेन देखा होगा, किसी ने लेग पेन देखा होगा, किसी ने जो है पित्ते की प्रॉब्लम देखी होगी, किसी ने कुछ देखा होगा। तो मगर अब 17 अक्टूबर से ये भी चेंजिंग हो जाएगी। तो ओवरऑल आपकी कुंडली हो गई बेस्ट। फिर प्लूटो भी बहुत अच्छी अवस्था में है इस टाइम, और प्लूटो का अच्छा होना दीर्घकालीन समय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने क्या कहा, अगले 15-20 वर्षों के लिए आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। कुंडली में गुरु शनि और बुध अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरु में एक तो गुरु के अष्टक बिंदु अच्छा होना चाहिए, एक शनि का अष्टक बिंदु अच्छा होना चाहिए। शनि नीच के मृत अस्त नहीं होने चाहिए, गुरु मृत शनि नीच अस्त नहीं होने चाहिए, D9 में D10 में कहीं पर भी नीच नहीं होने चाहिए, अष्टक बिंदु में स्ट्रांग होने चाहिए। और भी चार्ट देखे जाएंगे, और गुरु की और शनि की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, बुध की और गुरु की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, बुध की और शनि की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। अष्टबल और षटबल में जो है वीक नहीं होने चाहिए। तो आपको ये रातों रात भी सेलिब्रिटी बना सकते हैं गुरु 2 महीने में। आपको मान लो आपको अभी परिवार के मतलब रिश्तेदार भी सही से नहीं जानते हो, रिलेटिव्स, मगर ये 2 महीने अगर आपके गुरु की और शनि,
तो आप वर्ल्ड फेम हासिल कर सकते हैं, वर्ल्ड फेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर गुरु आपका नीचे है, अस्तय मृत है, बुध अस्तय मृत है, या फिर नीच है, या फिर शनि नीच है, अस्तय मृत है, या राहु गड़बड़ा रहे हैं, नीचे है अस्तय, तो या फिर राहु चंद्र के साथ है, शनि के साथ है, या शनि चंद्र के साथ है, या शनि सूर्य के साथ है, या फिर गुरु और शुक्र एक साथ है, या फिर राहु और सूर्य एक साथ है, तो वहाँ पर भी मेरा छल्ला या मेरे रसोई घर के छोटे छोटे उपाय आपको इन प्रॉब्लम से निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। और ये मेरा छल्ला पहनने के बाद आप ऐसा चमत्कार, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता ही है। देखिए मेरा जो छल्ला है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपके जो ऊपर का फीवर हुआ, फीवर को ठीक कर दिया, पेट में दर्द, स्टमक में पेन हुआ, ठीक कर दिया, स्पाइन पेन हुआ, ठीक कर दिया दवाई ने, एलोपैथिक ने, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई, एलोपैथिक दवाई का ही ठीक हो गई। मगर होम्योपैथिक क्या करती, पहले उसके उस तक जाती डीपली कि किस कारण ये हुआ, पहले उसकी रिपेयरिंग करेगी, उस थेरेपी करेगी, फिर ऊपर को आएगी कि किस वजह से हुआ, तो वो पूरे सिस्टमेटिक चलती भी आती है। तो थोड़ा टाइम लगता होम्योपैथिक में, ऐसे ही मेरे छल्ले में भी थोड़ा टाइम लगता, और रसोई घर के उपायों में भी। तो वो आप छल्ला यूज़ करके देखें, बहुत लोगों को रिलीफ हुआ, और 70 से 80% लोगों को बहुत रिलीफ मिला है। मगर जो रह गए हैं उनको अब मिल जाएगा, और अब भी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा है, इंद्रजाल है, अघोरी क्रिया है, चौकी छोड़ी हुई है,